कान सुने, यह भारत है भरतवंश। हाँ भैया बस अपनी ना स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। केशवाय नमः। केशवं पुनातो नारायणं नातो
सरदो अन्तिदेवा चक्रा जर संतनु नाम पुत्रासो जत पितरो भवन्ति मानो मध्यारिकतारिरुगन्तो अतिथिरन्तरिक्षमतिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अतिथिः पंच जना अतिथिर्जातमतिथिर्जन्तवम्माद्यौ शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। प्रधानदेवताभ्यो नमः। ततो संकल्पः। मासोत्तमे मासे शुभे भाद्रपद मासे शुक्ले पक्षे शुक्लपक्षीय अद्य द्वादश्यां शुभपुण्यतिथौ वासरस्पत्या गुरुवासरान्वितायां सर्वेषु ग्रहेषु उपग्रहेषु यथा यथा राशिस्थानस्थितेषु सत्त्वेव ग्रहगुणगणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ अमुकगोत्रोत्पन्नोऽहम् अमुकनामधेयोऽहम् आदिश्वरोऽहं ममात्मनः श्रुतिस्मृतीतिहासपुराणोक्तपुण्यफलप्राप्त्यर्थं नवग्रहानुकूलता संसिद्ध्यर्थम् अस्मिन् स्थाने संग्रहालय आसन भविष्य निर्माणाय वास्तु शांतिं शिलान्यासाख्यकर्माहं करिष्ये। दूरंगमं ज्योतिगं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। गणपति गुंहवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंहवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुंहवामहे वसो ममयाहं जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधमा ब्रह्मणा वन्दमान सदा शास्त्रे यजमानो हरिः अहेडमानो वरुणे हवोद्यरुषभो समान आयुः ब्रह्मोऽखि। गणपत्याद्यावादिपर्णान्तदेवताभ्यो नमः। ध्यायामि ध्यानार्थे आसनार्थे पुष्पाक्षतान् समर्पयामि। देवस्कृत्वा प्रसवेस्मिनोर्बाहुभ्यां पुष्पो हस्ताभ्याम् गणौ स्वामीन्द्र स्वां बृहस्पतिः त्वामोकदे सोमो राजा विद्वान् यशमादमुच्यता। पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। धूपं दीपम् ॐ मनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमाग्रहे सकलजीवानां भूयं प्रतीयतां साध्यं च वर्त संयुक्तं वह्निनायुक्तं मया दीपं गृहेण देवेश त्रैलोक्यतिरापः प्रक्षाल्यातो नैवेद्यम् आचेदन्तरिक्षघोषेष्ठोद्यौः समवर्ततः प्रियाम्बो मृतिशास्त्रोत्रा तथा लोकागल्पयन् समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासि सदा धारपृथिवीद्यामुदेमान् तस्मै देवाय हविकाभिधेम। जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सजन्त्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। अंजलिं समर्पयामि नमस्करोमि। अनेन कृतार्जनेन गणपत्याद्यावाहित वरुणान्तदेवताः प्रीयन्तान् मम। ॐ भूर्भुवः स्वः नन्दायै नमः। नन्दामावाहयामि स्थापयामि। ॐ भूर्भुवः स्वः जयायै नमः। जयायै स्थापयामि। भूर्भुवः स्वः जयायै नमः। जयामावाहयामि स्थापयामि। रिक्तायै नमः। रिक्तामावाहयामि स्थापयामि। भूर्भुवः स्वः पूर्णायै नमः। पूर्णामावाहयामि स्थापयामि। पूजारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पूर्णादपि परापतः पूर्णा पुनरापतः श्रेणु विक्रीणावः इकमूर्धपूषणकरो। ॐ सहस्रशीरेखा पूर्वः सहस्राक्षः सहस्रपाणः सभूमिको सर्वस्कृतवाक्यचिन्त्याभ्यासाशयामूलम् पुरुष एवेदगुं सर्वाञ्जभूताञ्च च भाव्यं मा उतामृतपस्येषानो जदन्नेनाहिरोहति स्वानस्य महिमातोऽस्यायामुषपूर्वः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि।
वर्धनेन तारमिन्द्रमकृणोदयं तस्मै विकातमन्मन्तः पूर्वीरयमुग्रोऽभ्यभ्यो जथा सता विश्वकर्मणे नमः विश्वकर्माद्यावाहित देवताभ्यो नमः नन्दाद्यावाहित पूर्णान्त देवताभ्यो नमः एतान् कीर्तनानि समर्पयामि नमस्करोमि हस्ते पुष्पाण्यादाय जतनेन जन्तदेवतानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः द्यावाहित पूर्णान्त देवताभ्यो नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणम्य उत्थाय
हाँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा गोरखा युद्ध में शहीद सैनिकों को पुष्पांजलि के उपरांत आज भूमि पूजन एवं जीआरडी के भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत रेजिमेंटल मंदिर, जिसमें जीआरडी की आराध्या मां काली एवं मां दुर्गा के मंदिर पर पुष्पार्चन के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पदार्पण इस मंच पर होने जा रहा है। हमारे स्थापना सन 1911 ईस्वी में लगभग 115 साल पुराना है। और जैसा कि सनातन धर्म के हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती, अर्चना की जाती है। तो सर्वप्रथम पीछे देवी देवता गणेश जी का पूजन होता है, चतुर्थी भी चल रहा था, और शिव और शक्ति की विशेष पूजा अर्चना यहाँ होती है। और कृष्ण को हम लोग सेना में नेतृत्व करता है। यत्र योगेश्वर कृष्ण तत् पाठ धनुर्धरा तत् सिर विजय भूति भूति ममा। काली जी की गर्भगृह में स्थापना हुई है। श्रीमान जी आसन ग्रहण करें। 1-2 मिनट का मैं श्रीमान जी का टाइम लूँगा पूजा अर्चना करा। गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती च गया सप्तैता मोक्षदायिका समस्त तीर्थेभ्यो आवाहनं समर्पयामि। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम गोविंदाय श्री कृष्ण हस्तो प्रक्षालनम पवित्रो अष्टभ्य कुंडली काक्षा पुनातु कुंडली काक्षा पुनातु। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जगज्जननी मां पराम्बा जगदम्बा श्रीमान जी की तरफ से या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। पान सुपारी बजा नारियल मान गोरखाओं की जो पूजा होती है गोरख ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो समस्त देवी देवता हनुमान जी ऐसे सभी देवी देवता को स्वीकार हो। मंगल अतुलित बलरामं हेम शैलावते हम दनुजबन किसानं जाननामं जगन्यं सकल गुणधामं बाणराणां देशं रघुपति भक्तं बात जातं नमामि। ब्रह्मा मुरारी प्रांतकाली भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुस्य शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। जलेन शीतलीकरणं शीतलेतु जगन्माता शीतलेतु जगत्पिता शीतलेतु जगद्धात्रीं शीतलायै नमो नमः। जय माता
श्रीमान जी संपूर्ण विभूति को स्वीकार करें। पद प्रतिष्ठा श्रीमान शिव को गोरख शिव के में हम लोग विशेष पूजा करते हैं सेना में साथ। तो यहाँ गुरु गोरखनाथ की शिवरात्रि में और सावन के महीने में बहुत विशेष पूजा अर्चना की जाती है। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। और हम लोग गोरखनाथ को पूज्य मानते हैं और ना शुभ नव मंगल कामना सुखमय हो आगत पल। इस शुभकामना के साथ एक बार पुनः आदर के साथ आप सभी आदरणीय जनमानस का, विभिन्न विद्यालयों से आए हुए समस्त आदरणीय गुरुजन वृंद का, स्वर्णिम भारत के भविष्य समस्त छात्र एवं छात्राओं का, एनसीसी कैडेट्स का, यह मंच हमारे प्रसारण एवं प्रिंट मीडिया की टीम का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन।
उदित है प्रारब्ध पाकर आपका शुभ आगमन, उदित है प्रारब्ध पाकर आपका शुभ आगमन। असर आहट का हुआ खिल उठे कितने सुमन, खिल उठे कितने सुमन। आपका स्वागत महोदय, आपका स्वागत महोदय। नमन नमन वंदन हम करें। खिल गया मन का चमन, खिल गया मन का चमन। आप तिरोहित हो गई। सभी को ऐसा लगा उनका अपना स्वयं। अभिवादन आदरणीय, अभिवादन बारंबार जोरदार तालियों के साथ मंच पर हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। गोरखा युद्ध स्मारक के सौंदर्यीकरण के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। माननीय सांसद श्री कमलेश पासवान जी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। गोरखपुर सदर माननीय सांसद महोदय का एवं समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। हार्दिक स्वागत मंच पर समस्त डिफेंस टीम का, रिस्पेक्टेड सीडीएस सर का गुरु गोरक्षनाथ की इस पावन धरा पर स्वागत एवं अभिनंदन। सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए परिचयात्मक उद्बोधन हेतु हम विनम्र अनुरोध करते हैं रिस्पेक्टेड लेफ्टिनेंट जनरल श्री संजीव चौहान, एवीएसएम वाईएसएम उप प्रमुख एसएफसी अध्यक्ष गोरखा ब्रिगेड महोदय से कि रिस्पेक्टेड सर आप अपने मुखारविंद से मंचासीन अतिथि महोदयों के हेतु परिचयात्मक उद्बोधन प्रेषित करें। मैं लेफ्टिनेंट जनरल संजीव चौहान, अध्यक्ष गोरखा ब्रिगेड, आज के इस गौरवशाली अवसर पर मैं अपनी और पूरे गोरखा ब्रिगेड परिवार की तरफ से यहाँ उपस्थित सभी माननीय अतिथियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान जी, माननीय मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, भारतीय सेना के प्रमुख और हमारे गौरव जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह, गोरखा ब्रिगेड के भूतपूर्व अध्यक्ष, मंच पर उपस्थित अन्य उच्च पद अधिकारियां, हमारे सेना और उत्तर प्रदेश सरकार के विशिष्ट अधिकारीगण, गौरवशाली भूतपूर्व सैनिक और वीर नारी, गोरखा रेजिमेंट के वीर जवान, एनसीसी कैडेट्स, आर्मी पब्लिक स्कूल और सैनिक स्कूल के विद्यार्थी और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जय हिंद, जय गौरव। यह मेरे लिए सौभाग्य है कि मैं आप सबका गोरखा ब्रिगेड वॉर मेमोरियल गोरखपुर के फाउंडेशन लेइंग समारोह में स्वागत करता हूं। यह मेमोरियल 100 साल पुराना है और भारत के सबसे पुराने वॉर मेमोरियल में से एक है। यह उन 20,000 वीर गोरखा सैनिकों की अमर याद में समर्पित है जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान अपना प्राण को निछावर किया था और अपनी वीरता और बलिदान से इतिहास में अमर स्थान प्राप्त बनाया है। इस मेमोरियल का सबसे ऐतिहासिक प्रतीक एक ब्राउन्ज मेडल में बना गोरखा सैनिक है जो कि दुनिया में सिर्फ 3 जगह पाया गया है, एक यहां पर, दूसरी वाराणसी में और तीसरा कॉमनवेल्थ ऑफिस लंदन के सामने। गोरखा ब्रिगेड परिवार का 100 साल का सपना आज यह पूरा हो रहा है और इसके लिए मैं विशेष रूप से
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस सपने को समझा, सहारा दिया और आज यहां उपस्थित होकर हमें गौरव अनुभव करवा रहे हैं। मैं एक बार फिर गोरखा ब्रिगेड की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश सरकार को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और यह आशा करता हूं कि इस स्मारक हमारे शहीद वीरों की याद को अमर करेगा और आने वाले पीढ़ियों को प्रेरणा देगा। अब मैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से आमंत्रण करता हूं कि वह गोरखा ब्रिगेड वॉर मेमोरियल का उद्घाटन करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। तालियों के साथ आप सभी उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय सांसदगण एवं समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के सानिध्य में रिस्पेक्टेड सीडीएस सर एवं कंप्लीट टीम का एक जोरदार तालियां आज गोरखा युद्ध स्मारक के इस विरासत क्षेत्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न होता हुआ। गुरु गोरक्षनाथ की इस पावन धरा पर हम सभी के बीच में उपस्थित आदरणीय रिस्पेक्टेड सीडीएस सर से हम विनम्र अनुरोध करते हैं कि सर आज के इस कार्यक्रम में आपके उद्बोधन के लिए हम सभी आकांक्षी हैं। रिस्पेक्टेड सीडीएस सर से रिक्वेस्ट। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास श्री कमलेश पासवान जी, पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्रालय उत्तर प्रदेश के श्री जयवीर सिंह जी, गोरखपुर के माननीय सांसद श्री रवि किशन जी, गोरखा ब्रिगेड के प्रेसिडेंट जनरल संजीव चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह सेवानिवृत्त, मेंबर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, गोरखा ब्रिगेड के काफ़ी कर्नल ऑफ द रेजिमेंट्स यहाँ पे हैं, उन सब का भी स्वागत है। और मेरे साथ मंच के ऊपर उपस्थित सीनियर अधिकारीगण, विधायकगण और विधान परिषद सदस्य, हमारे गौरवशाली भूतपूर्व सैनिक जो मुझे काफ़ी संख्या में नज़र आ रहे हैं, गोरखा रेजिमेंट के वीर जवान, पीछे कुछ NCC कैडेट्स हैं और यहाँ के मिलिट्री स्कूल के बच्चे, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज का दिन एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है। वर्ष 1886 में कुंडाघाट में नेपाली गोरखाओं का भारतीय सेना में भर्ती के लिए गोरखा रिक्रूटिंग डिपो की स्थापना की गई थी। गोरखा सैनिकों ने प्रथम विश्व युद्ध में अपनी वीरता और अदम्य साहस का परिचय दिया और कम से कम 20,000 सैनिक जो हैं वो इस लड़ाई के दौरान शहीद हुए थे। प्रथम विश्व युद्ध में गोरखा सैनिकों द्वारा प्रदर्शित वीरता का दिए गए योगदान की स्मृति में आज से करीब 100 वर्ष पूर्व 1925 में गोरखा वॉर मेमोरियल की स्थापना गोरखपुर की धरती पर गोरखा सोल्जर की प्रतिमा के अनावरण के साथ पूरी हुई थी। इस प्रतिक्रिया को करीब 100 साल पूरे हो चुके हैं और आज 4 सितंबर को हम उस दिन का स्मरण कर रहे हैं और इस युद्ध स्मारक के नवीनकरण की शिलान्यास भूमि पूजन द्वारा अभी अभी हमने संपन्न की है। यह स्वर्णीय पहल के लिए जो कि हमारी दूरदर्शिता दिखाता है, मैं गोरखा ब्रिगेड परिवार की तरफ से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी का और उनकी सरकार का अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। नवीनकरण के बाद यह युद्ध स्मारक सिविल मिलिट्री फ्यूजन का एक प्रतीक बनेगा। इट विल बी अ टेस्टिमेंट फॉर मिलिट्री फ्यूजन इन द कंट्री। मैंने आपको शुरू में कहा था कि आज का दिन जो है बड़ा ऐतिहासिक है और मेरे हिसाब से ये 3 कारणों से ऐतिहासिक है। सबसे पहला, यह स्मारक एक गोरखा सैनिक और भारतीय सेना के करीबी रिश्तों की पहचान बनेगा।
दूसरा, गोरखा सैनिकों ने भारतीय सेना में सदियों से निस्वार्थ काम किया है। उन्होंने बहादुरी की नई मिसालें रखी हैं। उनकी बहादुरी और वफादारी के कारनामे दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। यह स्मारक उन सैनिकों के त्याग और बहादुरी की गाथा को अमर बनाएगा। तीसरा, यह स्मारक भारत नेपाल रिश्तों और उनको और मजबूत करने की भारतीय सेना की प्रतिबद्धता को जाहिर करेगा। भाइयों और बहनों, आज का समय जो है वो परिवर्तन का समय है, ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, चेंज का समय है। हम भविष्य में एक विकसित भारत की कल्पना करते हैं। सेना में भी हम जो है भविष्य की बात करते हैं कि भविष्य में किस प्रकार के युद्ध होंगे, किस प्रकार की युद्ध प्रणाली होगी, किस प्रकार के औजार हमारे पास आएंगे। बट कभी कभी हम ये भविष्य के और वर्तमान के बीच में अपने अतीत को भूल जाते हैं। उस दृष्टि से भी जो है आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम भविष्य को ध्यान में रखते हुए अतीत को याद कर रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से मेरी जो सर्विस है गोरखा रेजिमेंट में 44 साल पूरे हो चुके हैं और भारतीय सैन्य अकादमी जो देहरादून में है, आज से 44 साल पहले जब मुझसे पूछा गया था, जब हमारी प्रशिक्षण पूरी हो गई थी कि आप कौन सी ब्रांच में और कौन सी रेजिमेंट में जाना चाहते हैं, तो मैंने जो है अपनी तीनों चॉइसेस जो हैं गोरखा रेजिमेंट और इन्फेंट्री दी थी। और ऐसा ही कुछ जो मेरे साथ कर्नल ऑफ द रेजिमेंट्स वगैरह हैं उन सब ने भी किया होगा। तो एक प्रकार से जो है आज का दिन उस पूरी एक यात्रा का जो है आखिरी पड़ाव जैसा लगता है मुझे। और मुझे अपना वो दिन याद आता है 44 साल पहले जब मैंने जो है इस गोरखा रेजिमेंट में आने के लिए अपनी तीनों चॉइसेस भरी थी। आज के दिन मैं उन गोरखा सैनिकों को भी याद करता हूँ, उनका नमन करता हूँ जिन्होंने भारतीय सेना में सेवा के दौरान अपने प्राणों का बलिदान दिया। आपका ये बलिदान हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है और आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करेगा और उनका मार्गदर्शन भी करेगा। इसी श्रद्धांजलि के साथ में मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं और एक बार फिर यूपी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं जिसकी पहल ने इस पुराने युद्ध स्मारक में नई जान डाल दी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय गोरख। अब मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे से एक स्मृति चिन्ह उनको हम भेंट करना चाहते हैं, वो स्वीकार करें। भगवान पशुपतिनाथ की यह रेप्लिका गिरीशम गणेशम गली नीलवर्णम गवेंद्राधिरूढ़म गुणातीत रूपम भवम भास्वरम भस्मनाभूषम तांगम भवानी कलत्रम भजे पंचवक्त्रम। जोरदार तालियों से योग एवं संस्कारों की इस वसुधा पर उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए यह स्नेहिल भेंट। सादर धन्यवाद आप सभी मंचासीन अतिथिगण को। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन गोरखपुर सदर के माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी से विनम्र अनुरोध कि माननीय महोदय आप अतिथिगण के लिए स्वागत उद्बोधन प्रेषित करें। इस हेतु माननीय सांसद महोदय से अनुरोध। भारत माता की वंदे। एक ऐसा नारा जिसको सुन के पाकिस्तान की फौज या जो भी आक्रांति या दुश्मन रहे वो हमेशा कांपे हैं। और वो नारा है कि जय महाकाली आयो गोखाली, कि हे मां गोरखा आ गया है, हाथ में खुखरी है या जो भी है, अब सामने वाला इस देश पर बुरी नजर नहीं डाल सकता। जो भी दुश्मन है, एक गोरखा 25 को भी गिराया है, 50 को भी गिराया, इतिहास है। पूज्य महाराज जी धन्यवाद आपको इस सोच के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार
मोदी जी की प्रेरणा, मोदी जी यही सोच के साथ हमेशा अपनी दीपावली फौजियों के साथ, सैनिकों के साथ बिताते हैं। और तब से हमारी सेना का हौसला जो बुलंद है वो किसी से छिपा नहीं है। आपने हाल ही में देख लिया सिंदूर का ऑपरेशन, आपने देख लिया महादेव ऑपरेशन, और सब कुछ है। और कल उसकी वीडियो भी जारी की। और पूज्य महाराज जी को धन्यवाद कि इतनी सुंदर, मैं पहली बार यहां से एंटर किया, यहां से गुजरता था, बट आई नेवर एंटर्ड इनसाइड। टुडे आई गॉट टू नो इट्स सो ब्यूटीफुल कि यहां पर उनकी यादों में, जैसे कि बताया सर ने, यहाँ पे इतना अच्छा स्मारक बनाया गया है और अब महाराज जी उसको और भव्य कर रहे हैं। मैं राज्य सरकार, पूज्य महाराज जी की सेंसिटिव सोच को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मेरे साथ कमलेश पासवान जी, पार्लियामेंट में हमारे साथी, केंद्रीय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास, आपका स्वागत है। श्री मंगलेश कुमार श्रीवास्तव जी, महापौर गोरखपुर, आपका स्वागत। श्री धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय एमएलसी महोदय, उत्तर प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष, आपका स्वागत। श्री महेंद्र पाल सिंह जी, विधायक पिपराइच, आपका स्वागत। श्री प्रदीप शुक्ल जी, विधायक सहजनवा, आपका स्वागत। राजेश त्रिपाठी जी, विधायक चिल्लूपार, आपका स्वागत। श्री विपिन सिंह जी, विधायक गोरखपुर ग्रामीण, आपका स्वागत। श्री श्रवण कुमार निषाद जी, विधायक चौरी चौरा, आपका स्वागत। श्री विमलेश पासवान जी, विधायक बांसगांव, आपका स्वागत। और सर आपका स्वागत जनरल अनिल चौहान जी, सर सीडीएस महोदय, आप यहाँ पर आए। आई ऑलवेज वांटेड टू मीट यू, आई हर्ड एंड महाराज जी वाज टॉकिंग वेरी हाई अबाउट यू। आपसे मुलाकात आज रूबरू हुई, बड़ा अच्छा लगा सर, आपसे मिलके। आपका स्वागत है गोरखनाथ की पावन धरती पर। संजीव चौहान साहब, आपका स्वागत है। प्रेसिडेंट गोरखा ब्रिगेड लेफ्टिनेंट मीन मावाला जी, आपका स्वागत। मेजर जनरल गलहौद जी, आपका स्वागत। मेजर जनरल विक्रम शर्मा जी, आपका स्वागत। लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह जी, आपका स्वागत। चारू चौधरी मैम, आपका स्वागत। गोरखा रेजिमेंट के बारे में सारी बातें आप जो चूंकि इसी रेजिमेंट से हैं, पूर्व सैनिक हैं, आप लोग उस कैंपस में बैठे हैं, उसका इतिहास अब पूज्य महाराज जी और डिटेल में बताएंगे। मैं बस एक कलाकार के रूप में, एक सांसद के रूप में इतना जानता हूं, जब हम लोग सिनेमा बनाते हैं या फिल्में बनाते हैं, या फिल्में अब जो बना रहे हैं या स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो ये कहानियां, और उसमें गोरखा रेजिमेंट हम लोगों को कहानीकार के रूप में, लेखक के रूप में काफी प्रभावित करती है। और वो फिल्में हम लोग बहुत ही दिल से, दिमाग से बनाते हैं, क्योंकि वो अपने देश की फिल्में होती हैं, देशभक्ति पर फिल्म होती है, देश के लिए लड़ने के लिए फिल्म होती है। और जैसे हमारे सैनिकों ने शहादत दी तिरंगे के लिए, इस देश को बचाने के लिए, इस भाव को मैं प्रणाम करता हूं। इसी भाव के साथ आज मेरी 3 बेटियां हैं। जो छोटी बेटी है वो स्नाइपर शूटर की तैयारी करके, नाउ शी इज प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस एग्जाम सर। अभी वो एग्जाम के लिए शी इज प्रिपेयरिंग एंड आई एम वेरी श्योर शी हिट्स अ बुल्स आई। और कहते हैं ना, वो आप लोगों हेड ऑन मारती है, 10 आउट ऑफ 10 शॉट। तो इशिता शुक्ला नाम है। आप लोग प्रार्थना करिए कि उन्होंने खुद ये डिसाइड किया कि पापा मुझे फौज में, आर्म फोर्स को सर्व करना है। तो मुझे बहुत गर्व होता है एक पिता के रूप में, इस देश के नागरिक के रूप में। और आप लोगों को, सभी लोगों को प्रणाम, पूरे फौजी परिवार को प्रणाम, और एनसीसी के सभी बच्चों को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने देश के लिए अपने देश की सेवा के लिए आप लोगों ने सोचा है। ये एक बहुत ही गर्व का पल है। आप लोगों को जितना नमन करें उतना कम है। मैं एक साथ मैं चाहूंगा आप लोग एक नारे के साथ हम लोग सम्मान करें उस गोरखा रेजिमेंट का, उस सारे शहीदों को जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए वर्ल्ड वॉर से they really protected the human beings, human का, मानवता की रक्षा किए। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। सादर धन्यवाद महोदय। उद्बोधन की इस श्रृंखला में हम विनम्र अनुरोध करेंगे मंच पर आसीन माननीय सांसद बांसगांव एवं केंद्रीय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास श्री कमलेश पासवान जी से कि माननीय महोदय, आज के इस कार्यक्रम में आप अपने उद्बोधन से हम सभी को अभिसिंचित करें। सादर अनुरोध। गोरखा युद्ध स्मारक पुनिवास और संग्रहालय परियोजना के
शिलान्यास के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर, हम सब लोगों के अभिभावक परम पूज्य महाराज जी, मंच पर उपस्थित चीफ ऑफ डिफेंस श्री अनिल चौहान जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद रवि किशन शुक्ला जी, मेयर मंगलेश जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष एमएलसी आदरणीय श्री डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, विधायकगण आदरणीय श्री विपिन सिंह जी, सरवन निषाद जी, राजेश त्रिपाठी जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, प्रदीप शुक्ला जी, महेंद्र पाल सिंह जी, सरवन निषाद जी, मंच पर उपस्थित सभी आर्मी चीफ के सभी अधिकारीगण, मैं आप सब लोगों का इस गोरखपुर की ऐतिहासिक धरती पर, गुरु गोरक्षनाथ की इस धरती पर आप सब लोगों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। गोरखपुर की पूरी भूमि पर आज इस ऐतिहासिक एवं गौरवपूर्ण अवसर पर हिस्सा बनने का मेरे लिए अत्यंत सम्मान और गौरव की बात है। आज हम एक ऐसी महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ कर रहे हैं जो न केवल गोरखपुर बल्कि संपूर्ण पूरे पूर्वांचल और राष्ट्र के लिए गौरव का विषय है। रक्षा क्षेत्र से जुड़ी इस परियोजनाओं के अंतर्गत गोरखा युद्ध स्मारक का पुनर्विकास तथा एक संग्रहालय की स्थापना हमारे देश की आत्मनिर्भरता, सुरक्षा और पर्यटन विकास की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है। साथियों, इतिहास साक्षी है कि गोरखा सैनिकों ने अपने साहस, धैर्य और बलिदान से यह सिद्ध किया है कि मातृभूमि की रक्षा किस संकल्प, समर्पण और अनुशासन से की जाती है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर आज तक चाहे कोई भी रणभूमि रही हो, हमारे गोरखा वीरों ने जय महाकाली, आयो गोरखाली का उद्घोष करते हुए अपना पराक्रम सिद्ध किया। उनकी वीरता, निष्ठा और राष्ट्रभक्ति हम सब लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज योजना का आधुनिक स्वरूप से आरंभ किया जा रहा है। यह न केवल एक स्मारक या संग्रहालय की स्थापना है, बल्कि हमारे वीर सैनिकों के त्याग और बलिदान को श्रद्धा और सम्मान अर्पित करने का एक सशक्त माध्यम भी है। यह परियोजना गोरखा सैनिक के गौरवशाली इतिहास को अमर करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है, जो आने वाली पीढ़ियों की न केवल प्रेरित करेगी बल्कि उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी की भावना से भी ओतप्रोत करती है। साथियों, आज के इस अवसर पर मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह गोरखा रेजिडेंट के सम्मान में उत्तर प्रदेश ने करीब 45 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना पर खर्च करने जा रहा है, मैं सब लोगों से चाहूंगा इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी की ताली बजाकर स्वागत करना चाहिए। हम लोग प्रतिदिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गोरखपुर एक नया आयाम बदल रहा। गोरखपुर सड़क है, पुलिया है, मेडिकल कॉलेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उद्योग है, ऐसे तमाम गोरखपुर में जो हम आज से 7 साल पहले कल्पना करते थे, वो आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज गोरखपुर, मैं ये कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत एट द रेट 47 का, वो सपना जो हम गोरखपुर के लोग जो पिछड़े थे, गोरखपुर में विकास की हम लोग उम्मीद करते थे, आज पिछले 7 वर्षों में परम पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में मैं ये कह सकता हूं गोरखपुर में विकास की गंगा बह रही है। और आज जिस कार्यक्रम के लिए हम साक्षी बन रहे हैं, जिस कार्यक्रम में हम लोग आज शरीक हुए हैं, ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है साथियों, ये उन वीर सपूतों के प्रति, उन जवानों के प्रति जो आजादी की जंगी लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी, आज उनको एक्नॉलेज करना, उनके बारे में सोचना ही, मैं ये कह सकता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये बहुत बड़ा कदम है। और गोरखपुर का जब ये स्मारक बनेगा
तो गोरखपुर में अपार पर्यावरण होगा साथियों। लोग दूर दूर से आएंगे लोग देखने इसको। गोरखपुर पहले किस नाम से जाना जाता था, लेकिन पिछले 7 वर्षों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास कार्य हुए हैं अद्भुत हुए हैं साथियों। मैं इन सभी कार्यों के लिए और आज जो एक विशेष कार्य हो रहा है जो खास तौर पर उनको एक गोरखा रेजिमेंट को एक्नॉलेज करने के लिए जो उन लोगों ने जान की बाजी लगाकर इस देश को आजादी दिलाने में काम किया, आपने उनके सम्मान में जो आज 45 करोड़ रुपए की एक छोटी राशि नहीं होती है, एक बहुत बड़ी राशि देकर पूरे पूर्वांचल का निश्चित तौर पर इतिहास बदल जाएगा। मैं आज इसके अवसर पर मैं आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को ही समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर धन्यवाद महोदय। जीआरडी की कार्यशैली पर आधारित वीडियो की प्रस्तुति आप सभी के सम्मुख। भारतीय सेना के फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ ने कहा था कि अगर कोई कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वह गोरखा है। अदम्य साहस, अनंत निष्ठा और अजेय सैन्य कौशल वाले शूरवीरों की शक्ति, नाम गोरखा रेजिमेंट। 200 वर्षों से लगातार न कभी थके न रुके, बस लड़ते गए। 1815 में आंग्ल गोरखा युद्ध में अंग्रेजों ने पहली बार गोरखा ताकत को पहचाना और तब से गोरखा भारतीय सेना का हिस्सा हैं। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध तथा आजादी के बाद भारत चीन और भारत पाकिस्तान के बीच हुए सभी युद्धों में दुश्मन को धूल चटाने वाली गोरखा रेजिमेंट एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कस चुकी थी कमर। मेरे वीर साथियों, ऑपरेशन सिंदूर से आपने देश का आत्मबल बढ़ाया, देश को एकता के सूत्र में बांधा है और आपने भारत की सीमाओं की रक्षा की। वीर भूमि उत्तर प्रदेश से वीर गोरखाओं का प्रगाढ़ संबंध रहा है। मान्यता है कि महायोगी गुरु गोरखनाथ से मिली बहादुरी की शिक्षा और युद्ध की प्रेरणा को गोरखा कभी नहीं भूले। गुरु से मिली खुकरी को वर्दी का हिस्सा बनाया और विजय अभियान पर चल पड़े। 1 परमवीर चक्र, 6 महावीर चक्र, 31 युद्ध सम्मान और 180 वीरता पुरस्कार हासिल करने वाली महान गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों की भर्ती पवित्र गोरखपुर नगरी से संचालित होती है। गोरखा रेजिमेंट के देश में कुल 4 प्रशिक्षण केंद्रों में से 2 उत्तर प्रदेश के लखनऊ और वाराणसी में हैं। उत्तर प्रदेश वीरों की भूमि है। देश की सुरक्षा के लिए और लड़ाई में हमारे जवानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रणभूमि के अलावा पर्वतारोहण और खेल प्रतिस्पर्धाओं में झंडा गाड़ने वाली गोरखा रेजिमेंट की वीरता को नमन करते हुए गोरखपुर में 45 करोड़ की लागत से शुरू होने जा रहा है गोरखा युद्ध स्मारक का सौंदर्यीकरण एवं संग्रहालय का निर्माण। भारतीय सेना को सम्मान, देश का अभिमान, काम दमदार, डबल इंजन सरकार। विकास की इस धारा में राष्ट्र के प्रति अपने मनोभावों को प्रकट करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम की कड़ी में हम आमंत्रित करेंगे नृत्य नाटिका की प्रस्तुति के लिए श्री रविशंकर खरे एवं मानवेंद्र त्रिपाठी जी की टीम, जो गोरखा जवानों की कार्यशैली पर आधारित नृत्य नाटिका की प्रस्तुति माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप सभी युवा शक्ति के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। कहानी उनकी है जिनका बचपन पर्वतों में बीता। उनमें से कईयों की जवानी कभी झुलसती रेतों में,
कभी पथरीले रास्तों पर, कहीं झिलमिल तारे नहीं, कांटों के सर पे साए थे, कहीं जमीन नहीं, जिस्म सिकुड़ जाए ऐसी सफेद चादर थी। पर ये कभी थके नहीं, थमे नहीं, बस लड़ते गए और लौटने पर जीत का बसंती टीका देश के माथे पर लगाया। ये कहानी है गोरखा रेजिमेंट की। में खुकरी और होंठों पर आयो गोरखाली की हुंकार लिए अपने साहस, वफादारी और अटूट जज्बे से एक ऐसी पहचान बना चुके हैं जो सदियों से गूंज रही है। सन 1815 गोरखा महान अमर सिंह थापा के नेतृत्व में मलौन की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी बहादुरी से लड़े। गोरखा कम साहस देखकर अंग्रेज समझ चुके थे कि गोरखा वीर योद्धा झुकेंगे नहीं। इस लड़ाई ने एंग्लो गोरखा युद्ध का अंत किया। गोरखा बनते नहीं, पैदा होते हैं। वीरता उनके खून में होती है। पैदा होते ही गोरखा बच्चों को सम्मान, अनुशासन और साहस का पाठ पढ़ाया जाता है। गांव के सरल जीवन से लेकर ट्रेनिंग सेंटर तक का यह सफर उन्हें ऐसे योद्धाओं में बदल देता है जो अपने देश की रक्षा के लिए जान लुटा देते हैं। में वक्त दिल में है आग, गोरखा कमांडो बनूं मैं तूफान। चाकू से तेज मेरी हर एक चाल, शेरों के बीच भी रखूं अपना रौब। हम है गोरखा फौलादी इरादे, सरहद के रखवाले मौत से भी आगे। खोखरी चमके जब चीर दे हवा, दुश्मन के सीने में जागेगी सजा। हम न झुके न हम कभी रुके, आंधी बन जाए जब गुस्से में उठे। हिमालय के बेटे बर्फ से कठोर, जो भी लड़े हमसे बिखर जाए चूर। कमांडो आंख सलहू जो हमारे सामने बितादू से तू, न डरना शिकवा सिर्फ एक जुनून। जय महाकाली गूंजे हर धुन। यूरोप की खाइयों से लेकर बर्मा के जंगलों तक, सियाचिन की बर्फीली ऊंचाइयों से राजस्थान के रेगिस्तान तक, हर जगह गोरखा रेजिमेंट डटकर खड़ी रही। 1947 में जब भारत ने आजादी का तिरंगा लहराया तो गोरखाओं ने एक नया अध्याय देखा। 6 रेजिमेंट भारतीय सेना में मिला दी गई और वहां से गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना का अटूट हिस्सा बन गए।
आयो गोरखाली तेरे गोरखाली आयो गोरखाली आयो गोरखाली तेरे गोरखाली आयो गोरखाली आयो गोरखाली आयो गोरखाली। चाहे 1947, 1962, 1965, 1971 या सियाचिन के युद्धों में देश की सीमाओं की रक्षा करना हो या दुनिया भर में शांति स्थापना मिशन, गोरखा भावना केवल लड़ाई के मैदान तक ही सीमित नहीं रही, जो गोरखा रेजिमेंट और देश के लिए गर्व की बात है। बदलते वक्त के साथ गोरखा की वर्दी भी बदली है। 19वीं सदी की ड्रेस से लेकर आज के आधुनिक युद्ध गियर तक हर वर्दी एक कहानी कहती है। कहानी खत्म नहीं होती, बनती रहती है। और क्या पता फिर कोई कहानी हो कहने को। कहानी वतन की, वतन के जतन की, उस जज्बे की जिसकी चाहत होगी। और एक बार फिर वही बात मुकम्मल होगी जो गोरखा सदियों से सिद्ध करते आए हैं। It's better to die than to be a coward. भारत माता की। और इस श्रृंखला में हम जीआरडी के मार्शल आर्ट की टीम को खुखरी नृत्य के लिए मंच पर आमंत्रित करेंगे। बहादुरी का दूसरा नाम गोरखा बटालियन है। गोरखाली को भेष नहीं राम्रो ढाका टोपी सिरमा खुकुरी भिरे को। गोरखाली को भेष नहीं राम्रो ढाका टोपी सिरमा खुकुरी भिरे को। गोरखाली को भेष नहीं राम्रो ढाका टोपी सिरमा खुकुरी भिरे को। गोरखाली को भेष नहीं राम्रो ढाका टोपी सिरमा खुकुरी भिरे को। गोरखाली को भेष नहीं राम्रो ढाका टोपी सिरमा खुकुरी भिरे को। गोरखाली को भेष नहीं राम्रो ढाका टोपी सिरमा खुकुरी भिरे को। गोरखाली को भेष नहीं राम्रो ढाका टोपी सिरमा खुकुरी भिरे को।
टोपी सिरेमा खुकुरी भिरेको गोर्खालीको भेष नै राम्रो ढाका टोपी सिरेमा खुकुरी भिरेको
अदम्य शौर्य, साहस एवं अनुशासन की पूंजी गोरखा टीम को प्रणाम करते हुए मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध विनम्र अनुरोध है कि माननीय महोदय आज के कार्यक्रम में गोरखा सैनिकों में से जिन सैनिकों ने विगत वर्षों में अपने प्राणों की बाजी लगा करके राष्ट्र के प्रति अपना जीवन उत्सर्ग किया, उनके परिवार की वीर नारियों का सम्मान आप अपने कर कमलों से करें, इस हेतु विनम्र अनुरोध माननीय महोदय। इस श्रृंखला में हम सर्वप्रथम मंच पर आमंत्रित करेंगे श्रीमती गुड़िया देवी जी, वाइफ ऑफ शहीद सिपाही गणेश शंकर, निवासी ग्राम घुरपाली, जिला संत कबीर नगर से, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में 18 सितंबर 2016 को उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में देश की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त किया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे श्रीमती रीना सिंह जी, वाइफ ऑफ शहीद नायक रणजीत सिंह, शहीद नायक रणजीत सिंह जिन्हें ऑपरेशन रक्षक के तहत जम्मू कश्मीर में तैनात रहते हुए 5 सितंबर 2004 को वे देश की रक्षा में वीर गति को प्राप्त हुए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्रशस्ति पत्र, शाल और 10,000 रुपए की धनराशि का यह चेक आज वीर नारी के रूप में सम्मान स्वरूप प्राप्त करते हुए इस श्रृंखला में हम पुनः आमंत्रित करेंगे मंच पर श्रीमती